गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट के बारे में। जो रीट भर्ती है उसमें जो कोर्ट में क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है, यानी कि क्वेश्चन पर जो केस किया गया है उसके बारे में बात करेंगे कि तारीख पर तारीख मिल रही है, क्या आपका समय और धन दोनों की बर्बादी है और अंतिम फैसला कब और क्या होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब पहली बात यह है कि आपको पता है कि आपने जो भी किया अपनी ओर से अपना 100% दिया। एक अच्छे से वकील को आपने हायर किया कोर्ट में और आपका केस फाइल हो चुका है ना। बस वेट है तो बस अंतिम फैसले का, है ना। कोर्ट ने बोल दिया कि आपने जो भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया है, बोर्ड से बोला है कि आप एनसीईआरटी, सीबीएसई या राजस्थान बोर्ड की कोई बुक हो तो, या फिर गजट एक चीज़ें पब्लिश हुई हो तो उन चीज़ों को ही कोर्ट ऑथेंटिक मानेगा, बाकी किसी को भी कोर्ट ऑथेंटिक नहीं मानेगा। ये जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बता रहा हूँ, जो कि उनका जो लास्ट ऑर्डर था 29 के तारीख के पहले वाला, उसमें ये चीज़ें क्लियर मेंशन थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको तारीख पर तारीख मिल रही है। देखो, कोर्ट का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है ना। चीज़ें डिले होती है बट फाइनली वही होता है जो सत्य होता है, सच होता है और सच की ही जीत होती है। ठीक है, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी आई थी एलडीसी की। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जनरल से ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी की चली गई थी, यानी कि रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ ओबीसी ज़्यादा थी। हम लोगों ने, स्पेशली मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, हम लोगों ने जो मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और 12 मई को हमने कोर्ट में केस फाइल किया, है ना। 12 मई के बाद में केस हमारा चला, लंबी सुनवाइयाँ चली उसमें, और अंतिम फैसला जो आया ना उसका 18 सितंबर को फैसला आया। आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लगा उसमें, यानी कि पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लगा, लेकिन फाइनल जजमेंट हमारे फेवर में आया। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये है वो है, तो देखो कोर्ट का पहले कभी आपने सीन देखा नहीं होगा। चीज़ें टाइम टेकिंग होती है, समय लगता है, बट अल्टीमेटली चीज़ें जो है ना फाइनली वही मिलती है जो सत्य होती है। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि तारीख पर तारीख मिल रही है तो क्या अपन ने पैसे बर्बाद कर दिए या टाइम बर्बाद हो रहा है। तो ऐसा आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो काम था कि एक अच्छे से वकील को आपको हायर करके प्रॉपर चीज़ें डील करना था, वो आप कर चुके हो। अब बस वेट करो कि जजमेंट कब आएगा फाइनल। ठीक है, तो नेक्स्ट सुनवाई है, डेफिनेटली उसमें संभावना है कि आपका जजमेंट आ जाएगा, है ना। तो आपको हताश होने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके, मैं बता रहा हूँ, आपके जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं या प्रूफ दिए हैं, जो भी आपने एविडेंस दिए कोर्ट में अपने क्वेश्चन के सपोर्ट में, अपने क्वेश्चन के फेवर में, तो मैं 99% या 100% श्योर कर रहा हूँ, अगर आपके दिए हुए प्रूफ पूरे के पूरे ऑथेंटिक हैं तो आपने जितने भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया वो सारे के सारे सही होंगे। मैं ये नहीं बता रहा कि 22 क्वेश्चन ही सही होंगे, लेकिन अगर आपकी दी हुई चीज़ें, आपके आर्ग्यूमेंट जो आपके वकील साहब करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, अगर वो टेक्निकली पूरे सही है तो आपने जितने भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया है उनके आपको मार्क्स मिलेंगे या उनके बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये 100% बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको तारीख पे तारीख मिल रहा है, इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक जो न्याय विभाग है उसका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यही है मेरा कि बी पॉजिटिव, है ना। आई विश कि आपके फेस, आपके पक्ष में जजमेंट आए और जो भी हो आपके फेवर में आए और आपकी नौकरी लगे। ठीक है, और अंतिम फैसला बता रहा हूँ मैं कि अगली सुनवाई में पॉसिबिलिटी है कि आपका फैसला आ सकता है ना। बाकी आपकी, अगर आप केस जीतते हो तो मैं इस चीज़ के लिए आपको श्योर कर रहा हूँ कि आपकी नौकरी सिक्योर है सरकार के पास में, डेफिनेटली आपको जॉब लग जाएगी, है ना। तो ना ही तो आपके टाइम का वेस्ट हो रहा है, ना ही आपकी मनी वेस्ट हुई है। अगर आपने इस चीज़ें सही प्रॉपर तरीके से डील करी है तो डेफिनेटली आप केस जीतोगे और जजमेंट आपके फेवर में आएगा। तो जो लोग बोल रहे हैं ना आपसे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये वो, तो बता दूँ मैं आपको, एक मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती भी हाईकोर्ट में हुई थी, है ना। तो ये केस मैं बता रहा हूँ 12 मई को फाइल हुआ था, और ये जो न्यूज़ है ना ये 18 सितंबर को एक फैसला आया था। इसमें आप देख सकते हो, तो इसमें क्या लिखा हो देखो आप, है ना। 1 मई 2023 को टाइप टेस्ट के लिए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की वर्गवार कट ऑफ लिस्ट जारी की, यानी कि 1 मई को। इसमें एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एमबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सामान्य श्रेणी से अधिक रहेगी। प्रार्थी आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके अंक सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक हैं और अपने वर्ग की मेरिट लिस्ट में भी शामिल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं लिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अपने को सामान्य श्रेणी में मानते हुए चयन के लिए कंप्यूटर टाइप टेस्ट पर दक्षता करवाने का आग्रह किया गया था। अब इसमें और देखो आप क्या लिखा रहा है, आपके जो स्पेशली मैं सबूत दे रहा हूँ, वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग किसी भी श्रेणी की में मेरिट में शामिल हो जाए तो उन्हें नियुक्त किया जाए। और लिखा हुआ है इसमें, देखो आप, लिखा हुआ है कोर्ट ने बोला इसमें कि कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन से कहा कि आरक्षित वर्ग के अनारक्षित श्रेणी के अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ने यदि आरक्षण के तहत शिथिलता का लाभ नहीं लिया है तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी में शामिल कर नए सिरे से चयन सूची जारी की जाए। सूची से जुड़ने वाले नए अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर टाइप टेस्ट स्पीड व दक्षता का आयोजित किया जाए। ठीक है,
साथ ही कहा कि नई चयन सूची में पूर्व नियुक्ति पा चुके अनारक्षित अभ्यर्थी यदि चयन से बाहर हो जाएं और पद खाली न हो तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। देखो ये कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य या किसी अन्य श्रेणी की मेरिट में शामिल हो जाए तो उन्हें नियुक्ति दी जाए। और आप देख सकते हैं न्यायाधीश एम एन श्रीवास्तव व प्रवीण भटनागर की खंडपीठ ने महिपाल यादव व 1000 से ज़्यादा अन्य याचिकाओं अभ्यर्थियों की याचिका पर यह आदेश दिया। तो आप देख सकते हो इसमें फ्रेंड, ये एग्ज़ाम 1 मई को था, 12 मई को इसमें रिट लगी थी कोर्ट में और 12 मई के बाद में उसका फैसला 18 सितंबर को आया। लेकिन इसमें टाइम लगा, लेकिन आपको पता ना जीत अंत में सत्य की हुई। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बट अल्टीमेटली डिसीजन आपके फेवर में आएगा यदि आपने सॉलिड एविडेंस दिए हैं, बिल्कुल सत्य एविडेंस आपने दिए हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ें होंगी आपके लिए बिल्कुल सही होने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।